क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट जो है वो ये है, 3 unbiased coin are tossed, drop sample space and find the probability of 2 head, all tails, at least 1 head। ठीक है, 3 अनबियास्ड कोइन का देखिए, अनबियास्ड का जो मतलब होता है ना वो इक्वल होता है, बिल्कुल सही है। अनबियास्ड कहीं भी आपके पास वर्ड अगर आएगा तो उसका जो मीनिंग होती है वो होती है इक्वल। तो 3 इक्वल कोइन जो है वो टॉस की गई हैं, उसके सैम्पल स्पेस ड्रॉ करने, प्रोबेबिलिटी आगे मालूम करनी है। वो किस चीज़ की मालूम करनी है? 2 हेड्स की, ऑल टेल्स की, एटलीस्ट 1 हेड की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। अच्छा, सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो इसको s.s से हम शो कर सकते हैं, इजिकल टू सैम्पल स्पेस में क्या होता है कि यहाँ पे कोइन की बात की गई है, तो यहाँ पे 3 कोइन जो है वो टॉस की गई हैं। तो हम पहले देखेंगे जब एक कोइन हम टॉस करते हैं तो उसके कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई एक कोइन जब हम टॉस करते हैं तो उसके 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो हमने लिखा जब 1 कोइन टॉस करी हमने तो उसके 2 रिजल्ट्स आए। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है? 3 कोइन की। तो जब 3 कोइन टॉस की गई होंगी तो 3 टाइम जो वो 2 तरीके से जो रिजल्ट आएगा। मतलब 1 कोइन टॉस करी तो 2 रिजल्ट्स आए, फिर 1 करी, फिर एक और जो है कोइन टॉस करी उसके 2 रिजल्ट्स और आ गए, फिर एक और जो है वो कोइन टॉस करी उसके 2 रिजल्ट्स और आ गए। तो इस तरीके से 3 कोइन जब हमने टॉस करी तो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो दो तरीके से 3 दफा आए। ठीक है, 3 कोइन जब हम टॉस करेंगे, जब मतलब कोइन सैंपल स्पेस जो होता है ना वो होता है रिजल्ट्स पे बनता है। ठीक है, वहां पे जो हमने डाइस की बात की थी उस पे भी रिजल्ट्स पे बात हुई थी, यहाँ पे भी कोइन टॉस करिए तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स की बात होगी। तो जब हम एक कोइन टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 रिजल्ट्स आते हैं, फिर एक और जो क्वीन है टॉस करी उसके 2 रिजल्ट्स और आ गए, फिर एक और क्वीन जो है वो टॉस करी उसके 2 रिजल्ट्स आ गए। तो इस तरीके से 2 2 और 2 इस तरीके से रिजल्ट्स आए कि एक क्वीन के 2 रिजल्ट्स आए, फिर 2 क्वीन के 2 रिजल्ट्स आए और फिर 3 क्वीन के 2 रिजल्ट्स आ गए। तो जब हम 3 क्वीन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस इस तरीके से बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करा तो सैंपल स्पेस आया 8। अब हम बनाते हैं कि वो 8, ठीक है, यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस की क्वांटिटी पता चल जाएगी। ठीक है, अब हम सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे। सैंपल स्पेस किस तरीके से बन सकते हैं? देखिए 3 क्वीन हमने टॉस करी तो तीनों में हेड हेड हो सकता है, तो हमने हेड हेड लिख दिया। तीनों में टेल टेल भी हो सकता है, ठीक है, फिर 2 में हेड 1 में टेल हो सकता है, या 2 में टेल 1 में हेड हो सकता है, फिर हेड टेल टेल हो सकता है, फिर टेल हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है और टेल हेड टेल हो सकता है। ठीक है, तो ये आप काउंट अगर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 8 सैंपल स्पेस बन गए। ठीक है, ये जो सैंपल स्पेस हम ड्रॉ करेंगे इसकी क्वांटिटी हमें इनके रिजल्ट से पता चलेगी। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस जब भी आप कोइन टॉस करेंगे तो आपके पास जो सैंपल स्पेस है इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 3 कोइन थी इसलिए 2 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई करा। अगर 2 कोइन टॉस होती तो मैं 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय करती, मतलब 2 कोइन जब हम टॉस करेंगे तो बस 2 2 आएंगे। ठीक है, 3 कोइन यहाँ पे टॉस की हैं इसलिए हमने 3 दफा जो है वो 2 लिखा है। ठीक है, ये हमारे जो है वो कोइन का जो है वो 3 कोइन जब हमने टॉस की तो उसके सैंपल स्पेस बन गए ये। अब हम प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? नंबर 1 जो है वो 2 हेड है, मतलब उन्होंने कहा कि भाई जब मैंने 3 कोइन मैंने टॉस करी है तो 2 हेड मेरे लाजमी आए, तो इन ब्रैकेट्स में से वो ब्रैकेट्स पिक करूंगी जिसमें 2 हेड होंगे। ठीक है, तो इवेंट ए में हमने लिख दिया 2 हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ से कौन से ब्रैकेट्स पिक करूंगी जिनमें 2 हेड होगा। तो देखा जाए तो इसमें 2 हेड है तो मैंने 2 हेड वाला ले लिया, फिर देखा जाए इसमें 2 हेड है मैंने ये वाला ले लिया, और इसमें भी 2 हेड हो रहे हैं तो मैंने ये वाला ले लिया। और कोई भी ऐसा ब्रैकेट नहीं है जिसपे 2 हेड आ रहा हो, बस ये 3 ही ब्रैकेट हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम क्वांटिटी शो करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ए में हमने ब्रैकेट्स पिक करें सैंपल स्पेस में से वो एक्चुअली कितने हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे हमने 3 शो कर दिया। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस। एन ए क्या होता है? ये 3। जो प्रोबेबिलिटी ए हम कैलकुलेट करेंगे वो एन ए कहलाएगा। एन एस मीन्स जो सैंपल स्पेस का आंसर होगा वो। तो एन ए की जगह हमने 3 रख दिया, एन एस की जगह हमने ये 8 रख दिया। 3 और 8 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो और 8 भी आता हो, तो इसका आंसर यही रह जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। इवेंट बी हमारे पास जो था वो था ऑल टेल्स, मतलब 3 क्वीन जो हमने टॉस करी हैं तो उन तीनों जो मतलब 3 क्वीन हमने टॉस करी तो तीनों क्वीन में जो है ना वो टेल आया, तो हम यहाँ से वो ब्रैकेट्स लेंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस में से हम कौन से वाले ब्रैकेट्स को पिक करेंगे जिनमें तीनों में हेड होगा। ठीक है,
तो इवेंट बी में ऑल टेल्स लिख के प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ से ब्रैकेट देखूंगी जिसमें 3 टेल है, तो देखा जाए तो एक ही ब्रैकेट है जिसमें 3 दफ़ा जो है वो टेल आया, तो मैंने सिर्फ एक ही ब्रैकेट ले लिया। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1 ही है क्योंकि ब्रैकेट 1 ही है। प्रोबेबिलिटी बी जो मैंने मतलब सैम्पल स्पेस में से जो मैंने ब्रैकेट्स को पिक करा है वो सिर्फ एक ही है ना, तो इसलिए 1 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन एस, एन बी क्या है हमारा 1, एन एस क्या है हमारा ये 8, 1 और 8 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रहा, सही है। इवेंट सी क्या था भाई हमारा, एटलीस्ट 1 हैड, ठीक है। एटलीस्ट की मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब वो कह रहे हैं कि कम से कम 1 हैड हो, 1 से कम ना हो, 1 से ज़्यादा हो तो चलेगा, ठीक है। कम से कम में आप इस तरीके से चलेंगे कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 हैड आया ना, तो उसका मतलब हुआ कि कम से कम 1 हैड हो, 1 से कम ना हो, 1 से ज़्यादा हो तो चलेगा। तो हमें यहाँ से कौन से ब्रैकेट्स पिक करने हैं जिसमें 1 हैड हो और 1 से ज़्यादा भी हैड हो, वो वाले ब्रैकेट्स भी हम पिक कर लेंगे। तो इवेंट सी में हमने एटलीस्ट 1 हैड लिखा। प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से कौन से ब्रैकेट्स लेंगे जिसमें 1 हैड होगा, और वो वाले ब्रैकेट्स भी लेंगे जिसमें 1 से ज़्यादा हेड्स भी होंगे, ठीक है। 1 वाले हेड मतलब जिन ब्रैकेट्स में 1 हैड है वो वाले ब्रैकेट्स भी पिक करने, और 1 से ज़्यादा हैड है वो वाले ब्रैकेट्स भी पिक करने। तो अगर देखा जाए तो इसमें 1 से ज़्यादा हेड्स हैं, तो ये वाला हमने ब्रैकेट ले लिया, और इसमें एक भी नहीं है हेड। उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 तो होना चाहिए, 1 से कम ना हो, तो इसमें तो एक भी हेड नहीं है, इसलिए हम ये वाला ब्रैकेट नहीं लेंगे। इसमें 2 हेड है, हमने ये वाला भी ले लिया। इसमें 1 हेड है, हमने ये वाला भी ले लिया। इसमें 1 हेड है, हमने ये वाला ले लिया। इसमें 2 हेड है, हमने ये वाला ले लिया, ये वाला, ठीक है। फिर इसमें भी 2 हेड है, हमने ये भी ले लिया, और इसमें जो 1 हेड है हमने ये भी ले लिया। मतलब 1 हेड वाले ब्रैकेट्स भी पिक करने, और जिसमें 2 हेड्स हैं या जिसमें 3 हेड्स हैं वो वाले भी, मतलब 1 से ज़्यादा, मतलब जिस ब्रैकेट में 1 से ज़्यादा हेड्स है ना, हमें वो ब्रैकेट्स भी पिक करने। तो हमने 1 वाले जिसमें 1 हेड था वो वाले ब्रैकेट भी ले लिए, और जिसमें 1 से ज़्यादा हेड थे वो वाले ब्रैकेट भी ले लिए। इनकी क्वांटिटी देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू हमारा 7 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू एन सी डिवाइड बाई एन एस, एन सी क्या है हमारा 7, एन एस क्या है हमारा 8। 7 और 8 भी कोई किसी टेबल से नहीं कटिंग हो रहा है, तो इसका आंसर हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ई पार्ट है वो क्या है, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 to 4 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। यहाँ पे भी 3 कॉइन ही टॉस की गई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 times, तो इसका मतलब यही है कि इक्वल कॉइन है और वो 3 टाइम जो है वो टॉस की गई, तो इसका मतलब यही हुआ कि 3 टाइम जो है वो कॉइन टॉस की गई है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमसे सैम्पल स्पेस का नहीं कहा गया है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो है वो सैम्पल स्पेस अगर क्वेश्चन में ना मांगा हो तो प्लीज़ आप लोग बना लीजिएगा, उससे जो है ना आप लोगों को ही इजी होगा, ठीक है ना, आप लोगों को ही उससे जो है वो आसानी होगी। क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की मालूम कर रहे हो, डाइस की मालूम कर रहे हो, या कोइन में मालूम कर रहे हो, कार्ड्स के सिलसिले में आप जो है प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हो, तो सैम्पल स्पेस अगर आपका होगा ना तो आपको बहुत ईजिली जो हो आप प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए सवाल में सैम्पल स्पेस मांगा हो या ना मांगा हो, आप लोग प्लीज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने सैम्पल स्पेस का नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्ट हमसे प्रोबेबिलिटी बोली है कि 3 जब क्वीन हमने टॉस करी, मतलब 3 टाइम जब हमने क्वीन टॉस करी तो उसमें 3 से 4 हेड्स आने चाहिए और एटलीस्ट 2 हेड्स आने चाहिए, 2 प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाया। सैम्पल स्पेस में बता चुकी हूँ, जब 3 क्वीन टॉस होगा तो सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनेगा, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 3 टाइम क्वीन टॉस करें तो हम 3 टाइम जो वो 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कि एक क्वीन जब हम टॉस करेंगे तो 2 रिजल्ट्स आएंगे, फिर दूसरी क्वीन हमने टॉस करी तो उसके 2 रिजल्ट्स आए, फिर तीसरी क्वीन हमने टॉस करी उसके 2 रिजल्ट्स आए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया। ये हमने सारे जो है वो हमने सैम्पल स्पेस बना रही, और ये सैम्पल स्पेस बनेंगे 8, तो हेड 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 बनेगा, टेल 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 बनेगा, हेड हेड टेल बनेगा, टेल टेल हेड बनेगा, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल बनेगा, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट्स बन जाएंगे। अच्छा, ये ब्रैकेट्स जो हैं ये आप अपने पास से नहीं बनाइएगा, जैसे कि यहाँ पर सैम्पल स्पेस आया 8, तो ये ब्रैकेट्स 8 ही होने चाहिए, ना 8 से कम होने चाहिए ना 8 से ज़्यादा, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस बनाने के बाद अब हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में उन्होंने इवेंट ए में क्या है कि 3 to 4 हेड्स, मतलब 3 से 4 हेड्स आने चाहिए। तो अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जब 3 क्वीन हमने टॉस कर रहे हैं
ठीक है, तो 4 टाइम हेड्स आ सकता है उसमें? नहीं आ सकता। 3 टाइम जब हम क्वीन टॉस करते हैं तो पहले क्वीन में भी हेड आ सकता है भाई, दूसरे क्वीन में भी हेड आ गया और तीसरे क्वीन में भी हेड आ गया। फॉर एग्जांपल आप भी फर्ज कर लें कि पहले क्वीन में भी हेड आया, दूसरे क्वीन में भी हेड आया आपके पास और तीसरे क्वीन में भी हेड आया, तो चौथा क्वीन तो है ही नहीं जिसमें हेड आना चाहिए, तो इसलिए 4 हेड्स तो हो ही नहीं सकते। इन्होंने यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि 3 to 4 हेड्स आने चाहिए, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 4 हेड्स नहीं आ सकते, क्योंकि बात ही 3 क्वीन की करी है हमसे, 3 क्वीन की करी है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम वहां से वो ब्रैकेट्स लेंगे जिसमें सिर्फ 3 हेड्स आए होंगे, क्योंकि 4 हेड्स वाला यहाँ पे कोई ब्रैकेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 3 क्वीन जब हमने टॉस करी है तो 4 हेड्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कौन से ब्रैकेट्स पिक करेंगे जिसमें से 3 हेड्स होंगे, तो सिर्फ एक ही ब्रैकेट होगा जिसमें 3 दफा हेड आया है, तो हम सिर्फ एक ही ब्रैकेट उठा लेंगे यहाँ से। ठीक है, हमने वो ले लिया भाई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3 हेड वाला हमने ब्रैकेट्स पिक कर लिया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 ही है क्योंकि एक ही ब्रैकेट है, उसकी क्वांटिटी लिख दी 1। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NA डिवाइड बाय NS, NA हमारा ये हुआ 1, NS हमारा हुआ 8, जो हमने सैम्पल स्पेस का आंसर निकाला है वो NS कहलाता है हमारा, तो NS हमने लिख दिया यहाँ पर 8। ठीक है, 1 और 8 टेबल्स मतलब ये कटिंग नहीं हो रही, इसलिए इसका आंसर यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इवेंट बी देख लेते हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स का उन्होंने कहा था। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया कम से कम 2 हेड्स हों, वो कह रहे हैं भाई कम से कम 2 हेड्स हों, 2 से कम ना हो, 2 से ज्यादा हो तो वो चल सकता है। तो हम वहां से ब्रैकेट्स कौन से लेंगे जिसमें 2 हेड्स होगा, और वो वाले ब्रैकेट्स भी लेंगे जिसमें 2 से ज्यादा हेड्स होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू, हमने वहां से कौन से ब्रैकेट्स लिए भाई, हमने 3 हेड वाला भी ब्रैकेट ले लिया, 2 हेड वाला भी ब्रैकेट ले लिया, 2 हेड वाला दोबारा ब्रैकेट ले लिया और 2 हेड वाला। मतलब यहाँ से जो हमें ब्रैकेट्स पिक करने हैं वो वाले ब्रैकेट्स पिक करने हैं जिसमें 2 हेड्स होंगे, और 2 से ज्यादा हेड्स वाले ब्रैकेट्स भी हमें पिक करने हैं। तो इसमें 3 हेड है, हम ये भी कर लेंगे, इसमें एक भी नहीं है, ये वाला नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एक है, एक का उन्होंने मना करा, उन्होंने बस क्या बोला है कि सिर्फ 2 होने चाहिए और 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये वाला ले लेंगे एक ब्रैकेट, इसमें 2 है ये वाला ले लेंगे, और इसमें भी 2 है ये वाला भी ले लेंगे और ये वाला भी ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ये 4 ब्रैकेट्स ले लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 4 हुआ, कितने हैं ब्रैकेट्स यहाँ पे 4, तो प्रोबेबिलिटी बी हमारी 4 है। हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू NB डिवाइड बाय NS, NB हमारा हुआ 4, NS हमारा हुआ 8, 4 1 4, 4 2 8, तो इसका आंसर है 1 डिवाइड बाय 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ई पार्ट था वो भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है वो एफ पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का एफ पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें कार्ड्स की बात की गई है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ किंग ऑल फ्रॉम सेम सूट 2 ब्लैक फेस कार्ड्स। ठीक है, उन्होंने बोला है कि 2 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉन हुए हैं, कितने कार्ड में से 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, वो जो ताज पत्ते होते हैं उसका जो पूरा एक डेक होता है, मतलब उसका जो पूरा पैकेट होता है ना, वो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो उसमें से उन्होंने 2 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉन करें। अब वो 2 कार्ड्स हमें नहीं पता वो कौन से हैं, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछी, भाई वो जो 2 कार्ड्स ड्रॉन हुए ना वो दोनों किंग के हैं। फिर उन्होंने बोला है कि ऑल फ्रॉम सेम सूट। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि जो वो 2 कार्ड्स हैं वो 2 ब्लैक फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, फिर 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और मैं ये आगे बताती रहूंगी कि बोथ किंग मतलब किंग कार्ड्स मैं बताऊंगी भाई कितने होते हैं, सेम सूट क्या होता है, और जो 2 ब्लैक फेस कार्ड्स है ये मैं 1 बाय 1 जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते रहेंगे तो मैं बताती रहूंगी ये किस तरीके से निकलेंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कार्ड्स का किस तरीके से निकलता है, कॉम्बिनेशन से। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो वो होता है ना क्वीन वगैरह हो गई या डाइस वगैरह हो गई, उसके तो रिजल्ट से हम जो वो सैंपल स्पेस जो है वो रेडी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्ड्स का जो सैंपल स्पेस होगा ना वो कॉम्बिनेशन से निकलेगा। तो कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, सैंपल स्पेस की हेडिंग डाली, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू NCR। कॉम्बिनेशन हम किसी चीज का भी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, हम NCR लिखते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू N क्या होगा, यहाँ पे कार्ड्स की बात की गई है तो टोटल कार्ड्स कितने 52, तो N की जगह हम 52 लिख देंगे। अब उस और R का मतलब होता है सिलेक्ट, तो उस 52 कार्ड में से कितने सिलेक्ट किए गए हैं, सिलेक्शन बोलते हैं या जो ड्रॉन किए हैं वो बोलते हैं। तो इन 52 कार्ड्स में से जो है वो 2 कार्ड्स ड्रॉन किए गए हैं।
ठीक है, यहाँ पे कितने कार्ड्स ड्रॉन किए गए हैं, 2 कार्ड्स, तो हमने आर की जगह लिख दिया 2 कार्ड्स कि 52 कार्ड में से जो है वो 2 कार्ड्स जो है वो ड्रॉन हुए, मतलब सिलेक्ट हुए हैं। तो 52C2 मतलब इसका कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे तो सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1326 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन निकालिएगा। कॉम्बिनेशन अगर निकालना नहीं आता हो जैसे कैलकुलेटर से तो ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब हम इवेंट, ठीक है, सैम्पल स्पेस बहुत इजी होता है, इजीली जो है ना इसका निकल जाता है। सबसे इजी जो है ना वो कार्ड्स का जो है ना सैम्पल स्पेस निकालना है। तो बस इसका इतना ही सैम्पल स्पेस निकलेगा, फिर हम जो है वो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पे आ जाएंगे। इवेंट है हमें क्या था, बॉथ किंग। इवेंट है हमें क्या कहा हुआ, बॉथ किंग, मतलब उन्होंने कहा था कि जो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन किए हैं वो दोनों किंग के हैं। तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो भी कॉम्बिनेशन के थ्रू ही निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू NCR लिख दिया। ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है, किसी भी प्रोबेबिलिटी को कॉम्बिनेशन के जरिए, कॉम्बिनेशन के थ्रू अगर निकाल लें तो NCR लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी A, प्रोबेबिलिटी B, ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं वो कॉम्बिनेशन से ही निकलेंगी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू NCR, कि हम इसको कॉम्बिनेशन के थ्रू निकाल लें। तो प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर N जो है वो क्वांटिटी को कहते हैं टोटल। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किंग कार्ड्स की बात हो रही है कि वो जो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन करें वो किंग है। तो हम देखेंगे 52 कार्ड्स में से टोटल किंग कार्ड्स कितने होते हैं। ठीक है ना, 52 कार्ड्स जो हैं उसमें से किंग कार्ड कितने हैं, तो किंग कार्ड जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, पूरे 52 कार्ड में से जो हैं वो 4 किंग कार्ड्स होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 जैक होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि भाई यहाँ पर मैं N की जगह 4 लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे किंग कार्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, और जो टोटल किंग कार्ड हैं वो होते हैं 4, तो N की जगह मैं 4 लिखूंगी और फिर C बना दूंगी कॉम्बिनेशन। R का मतलब कि जो ये किंग कार्ड्स हैं इसमें से कितने सिलेक्ट किए गए हैं, कितने ड्रॉन किए गए हैं, तो यहाँ पे कितने ड्रॉन किए गए हैं, 2, तो R की जगह में 2। ठीक है, कार्ड्स जो है वो कितने ड्रॉन किए गए हैं, 2, तो 4 किंग कार्ड में से 2 ड्रॉन हुए तो 4C2 हो गया। प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू 4C2, जब हमने 4 कॉम्बिनेशन 2 लिया तो इसका आंसर आया 6। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू NA डिवाइड बाय NS। ठीक है, N है, प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू NA क्या था हमारा 6, NA और NS क्या था हमारे पास 1326। ठीक है, NS का मतलब होता है जो सैम्पल स्पेस का आंसर होता है, तो 1326 हमने NS की जगह लिख दिया। तो इसको जब हमने कटिंग करा तो ये 6 1 6 हुआ और 6 221 जा 1326 होता है, तो इसका आंसर जो है वो 1 डिवाइड बाय 221 हो गया। ठीक है, तो ये हमने इवेंट ए प्रोबेबिलिटी निकाल ली बॉथ किंग की। अब इवेंट बी में क्या कह रहे हैं, वो ऑल फ्रॉम सेम सूट। अच्छा, सेम सूट किसे कहते हैं, जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं अब वो एक ही किस्म के तो नहीं है ना। सेम सूट का मतलब क्या है कि जो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन किए हैं, मतलब जो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन किए हैं ना वो एक, मतलब वो ऑल फ्रॉम सेम सूट का मतलब है, देखें 52 कार्ड्स जो हैं वो एक ही किस्म के नहीं है। ठीक है, एक ही किस्म के नहीं है, उसमें 4 किस्म है। एक जो है शायद हार्ट है उसमें, एक क्लब है, एक स्पेड्स है और एक डायमंड है। ये 4 किस्म के कार्ड्स हैं उसमें, एक ही किस्म के नहीं है। ठीक है, तो ऑल फ्रॉम सेम सूट का मतलब है जो 2 कार्ड्स ड्रॉन हुए हैं वो एक एक सब में से लिया गया है। ठीक है, एक एक क्या हुआ, एक एक सब में से लिया गया है, मतलब एक जो है वो उसमें से लिया होगा। ठीक है, मतलब एक जो है वो या स्पेड्स में से लिया होगा, एक जो है वो डायमंड में से लिया होगा। ठीक है ना, ऑल फ्रॉम नहीं, एक नहीं, ऑल फ्रॉम सेम सूट। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 52 कार्ड्स जो हैं वो एक ही किस्म के नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें 4 किस्म के होते हैं। एक क्या होता है, हार्ड। अच्छा, मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। देखें, टोटल 52 कार्ड्स जो हैं उसमें 4 किस्म के कार्ड्स हैं। एक किस्म जो है वो क्लब की है। ठीक है, एक किस्म जो है वो स्पेड्स की है, एक किस्म जो है वो डायमंड की है और एक किस्म जो है वो आई थिंक हार्ट है। श्योर हूँ हार्ट है। ठीक है, तो ये 4 किस्म के कार्ड्स हैं। अच्छा, 52 कार्ड्स को जब इन 4 में हम डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे, तो उस 52 कार्ड में से 13 जो है वो क्लब कार्ड्स हैं, 13 जो है वो स्पेड्स कार्ड्स हैं, 13 जो है वो डायमंड कार्ड्स हैं
और 13 जो है वो हार्ड कार्ड्स हैं। अब इन 13 को आप प्लस करेंगे ना तो 52 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो 52 कार्ड्स है वो इस 4 किस्म पे बने हुए हैं। तो उसमें 13 क्लब कार्ड्स हैं, 13 स्पेस कार्ड्स हैं, 13 डायमंड कार्ड्स हैं और 13 हार्ड कार्ड्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऑल फ्रॉम सेम सूट्स, मतलब वो जो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन करे हैं वो सारे एक ही सूट के हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सूट, ठीक है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सूट, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई जो वो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन करे हैं वो सेम ही सूट के हैं, लेकिन उन्होंने उस सूट का नाम नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे जो सूट है वो तो 4 है ना, एक क्लब है, एक स्पेड्स है, एक डायमंड है, एक हार्ट है। इन चारों को उन्होंने एक नाम दिया है सूट का, और वो कह रहे हैं कि ऑल फ्रॉम सेम सूट्स, मतलब वो जो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन किए हैं वो दोनों कार्ड्स जो हैं वो सेम सूट के, मतलब एक ही सूट के हैं। अब वो 2 कार्ड्स या तो क्लब के हो सकते हैं, या तो स्पेड्स के हो सकते हैं, या तो डायमंड के हो सकते हैं, या तो हार्ट के। तो ये चीज़ हमें नहीं बताई गई है, बस वो कह रहे हैं कि भाई वो जो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन किए वो सेम सूट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि भाई वो क्लब सूट है, वो स्पेड्स सूट है, डायमंड है या हार्ट है। तो हम क्या करेंगे, अब जब हमें इस चीज़ का नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे, हम चारों को लेंगे, ठीक है। चारों को किस तरीके से लेंगे, इवेंट बी क्या था, ऑल फ्रॉम सेम सूट, वो जो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन किए हैं वो सेम सूट के हैं। तो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय NCR मल्टीप्लाई बाय NCR मल्टीप्लाई बाय NCR। अब मैंने 4 टाइम जो है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मैं जो है वो क्लब को लेते हुए भी प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, ठीक है ना, मैं स्पेड्स को लेते हुए प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, मैं डायमंड को भी लेते हुए प्रोबेबिलिटी निकालूंगी और हार्ट को भी लेके प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो जो सेम सूट की बात करी वो कौन से सेम सूट की बात करी, क्योंकि 4 किस्म की सेम सूट है यहाँ पर। यहाँ पे एक सूट क्लब है, एक स्पेड्स है, एक डायमंड है, हेड और एंड हार्ट, ठीक है। ये 4 सूट हैं और इसमें से वो बोला गया है कि वो जो दोनों कार्ड्स नहीं है वो सेम सूट्स के हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चारों को लेंगे। तो हमने 4 टाइम जो है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी भी इजिकल टू, फिर एन की जगह हमने क्या लिखा कि भाई सबसे पहले स्पेड्स के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने ये जो है वो सबसे पहले क्लब के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर स्पेड्स के लिए, फिर डायमंड के लिए, फिर हार्ट के लिए। तो हमने लिखा कि भाई टोटल स्पेड्स कार्ड्स 13 है, शायद उसमें से 2 लिए हों इन्होंने, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। फिर हम कहेंगे भाई 13 स्पेड्स कार्ड्स हैं, शायद उसमें से 2 लिए हों, तो आर की जगह 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, एन की जगह हम 13 लिखेंगे। अब हम कहेंगे कि भाई शायद डायमंड 13 कार्ड में से 2 ड्रॉन किए हो, मल्टीप्लाई का वो साइन आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे भाई 13 जो है वो हार्ड कार्ड से शायद उसमें से 2 लिए हो, ठीक है। इस तरीके से हम शायद को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो जो सूट है वो तो 4 किस्म के सूट है ना, अब कौन से सूट की बात कर रहे हैं। बस वो इन्होंने बस ये बात कह दी है कि वो जो 2 कार्ड्स हमने ड्रॉन करे हैं वो सेम सूट्स के हैं। तो जब, और ये बात हमें पता ही नहीं है भाई सूट तो 4 किस्म के हैं, अब कौन सा बोला है, इसलिए हमने क्या करा, हमने चारों को लिया। हमने क्लब को भी ले लिया, स्पेड्स को भी ले लिया, डायमंड को भी ले लिया और हार्ट को भी ले लिया, ठीक है। तो 4 टाइम हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 4 टाइम जो है हमने वैल्यूज भी पुट कर ली, और प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू, अब कॉम्बिनेशन लेते हैं, 3C2 का कॉम्बिनेशन जो निकला वो 78 मल्टीप्लाई का साइन आ गया, इसका कॉम्बिनेशन निकलेगा तो 78 मल्टीप्लाई का साइन आ गया, इसका कॉम्बिनेशन निकलेगा 78 मल्टीप्लाई का साइन आ गया, इसका कॉम्बिनेशन निकलेगा तो 78, आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आंसर आया 312। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन एस, तो एन बी था 312, एन एस था मेरा 1326, ठीक है, ये रहा 1326। मैंने इसको आपस में डिवाइड करा, ठीक है। तो ये जो कटिंग हुआ, ये कटिंग किस टेबल से हुआ है, ये 2 के टेबल से कटा है, ठीक है। ठीक है, तो इसको जब आप काटेंगे तो 52 आएगा, इसको आप काटेंगे 2, ये 2 के टेबल से ही कटिंग हुआ है। ठीक है, तो 252 जो है वो 2312 हो जाएगा और 221 1326 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 52 डिवाइड बाई 221, ठीक है। अच्छा, कटिंग तो आप लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, आप लोगों को कोई सा भी टेबल सूट करे आप उससे कटिंग कर सकते हैं, सही है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो एफ पार्ट है वो आप लोग कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक इवेंट सी रह गया है अभी, ठीक है, अभी रिमेनिंग है, अभी इवेंट सी रिमेनिंग है। 2 ब्लैक फेस कार्ड्स की भी एक प्रोबेबिलिटी जो है हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो उसको देख लेते हैं। तो इवेंट सी क्या है भाई, 2 ब्लैक फेस कार्ड्स, ठीक है। इसके लिए क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू NCR लिख दिया हमने, हम इसको कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। अब n की जगह हम क्या लिखेंगे, टोटल फेस कार्ड्स, ठीक है। अब 52 कार्ड में से टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं भाई, ठीक है। तो पूरे 52 कार्ड्स में से जो फेस कार्ड्स हैं ना वो हैं 12, क्योंकि 4 इसमें क्वीन होती हैं, 4 जो है वो किंग होते हैं और 4 जो है वो जैक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल फेस कार्ड्स है ना वो है 12। अच्छा, फेस कार्ड्स किसको कहते हैं, किंग, क्वीन और जैक को कहते हैं फेस कार्ड्स। तो 12 फेस कार्ड्स होंगे। तो हमने n की जगह क्या लिखा, 6, ठीक है। अब मैंने 6 क्यों लिखा, अब ये जो 52 कार्ड्स हैं, अब ये जो 52 कार्ड्स हैं ना, ये 2 कलर्स में जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रेड में और एक ब्लैक में, ठीक है। पूरे 52 कार्ड्स आप देखेंगे तो एक ही कलर के नहीं होते, आधे जो हैं वो रेड कलर के होते हैं और आधे जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे 52 कार्ड्स में से जो फेस कार्ड्स हैं वो हैं 12, ठीक है। पूरे 52 कार्ड में से जब आप फेस कार्ड्स देखेंगे तो वो 12 होंगे। अब ये 12 भी जो रेड और ब्लैक के कलर में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ना, तो ये जो 12 कार्ड है ना उसमें भी कलर में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है कि आधे जो फेस कार्ड्स हैं वो रेड के हैं और आधे जो फेस कार्ड्स हैं वो हैं ब्लैक के। तो जब 12 का आप हाफ करेंगे तो 6 रेड कार्ड्स होंगे और 6 ब्लैक कार्ड्स होंगे। तो इसलिए पूरे 52 कार्ड्स में से 12 फेस कार्ड्स हैं, वो फेस कार्ड जो है वो रेड एंड ब्लैक में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैंने जो 2 फेस कार्ड्स लिए हैं वो ब्लैक के लिए हैं, ठीक है। तो 12 फेस कार्ड्स हैं और वो हाफ जो है वो रेड के हैं और हाफ जो है वो ब्लैक के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 रेड फेस कार्ड्स हैं और 6 जो है वो ब्लैक फेस कार्ड्स हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है जो 2 फेस कार्ड्स मैंने ड्रॉन करे वो ब्लैक के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कॉम्बिनेशन से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू, तो मैं अब बताऊंगी कि टोटल ब्लैक फेस कार्ड्स कितने, टोटल 52 कार्ड में से। तो मैंने लिखा भाई 6 हैं, जो ब्लैक फेस कार्ड्स है ना वो 6 हैं। सी मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, उस आर का मतलब इस 6 ब्लैक फेस कार्ड में से कितने ड्रॉन किए गए हैं, मैंने बोला 2 ड्रॉन किए गए। 6C2 इसका कॉम्बिनेशन लिया तो 15 आया। प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू NC डिवाइड बाई NS। NC क्या हो गया हमारा 15 और NS हमारा क्या हो गया 132C, ठीक है। अब ये 3 के टेबल से कट गया, 3 5 15 और 3 4 4 4 2 जो है ना 3 4 42 जो है वो 1326 होता है। तो इसका आंसर 5 डिवाइड बाई 4 442 आ गया, ठीक है। ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है बुक में भी आप देखिएगा फ्रैक्शन में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बस ये याद रखिएगा कि n की जगह जो है वो कार्ड्स आते हैं जिसकी बात की, यहाँ पे ब्लैक फेस कार्ड्स की बात की है। तो हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे कि टोटल ब्लैक फेस कार्ड्स कितने हैं। तो मैंने बोला 6 ब्लैक फेस कार्ड्स हैं जिसमें से 2 ड्रॉन हुए हैं, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन के थ्रू फेस कार्ड्स का जो है ना वो कॉम्बिनेशन के थ्रू ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फेस कार्ड्स हो गए या बॉल्स वगैरह की बात होगी, मार्बल्स वगैरह की बात हो गई, या आप कॉम्बिनेशन के थ्रू निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का F पार्ट था वो आप लोग का कंप्लीट हो गया।